Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, with Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी है, तो फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और इस वीडियो का जो है वो टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। इससे ज़्यादा नहीं, जब 500 लाइक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हम अपना टारगेट और ज़्यादा जो है वो बढ़ा कर देंगे। अभी जो है वो 500 लाइक्स जो है इस वीडियो को जो है वो करते हैं, ठीक है। तो वाई 90% फेल इंडियाज मोस्ट एलीट मिलिट्री ट्रेनिंग। तो इंडिया की जो ट्रेनिंग है मिलिट्री की, उसके अंदर बोला जाता है कि 90% लोग जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है वो इस वीडियो के थ्रू हम लोगों को पता चलेगी। तो कौन कौन आप लोगों में से इंडियन आर्मी के अंदर जाना चाहता है, मतलब होता है ना, एक ख्वाब होता है कि यार मैं पढ़ लिख के ना बाद में आर्मी के अंदर जाना चाहूंगा। किसी भी कंट्री की आर्मी हो सकती है, पाकिस्तान की, इंडिया की, अफगानिस्तान की, और मतलब लाइक अमेरिका के लोगों के कुछ होते हैं ना, बच्चों के ख्वाब छोटे होते तो बोलते हैं हम पढ़े लिख के जो आर्मी के अंदर जाएंगे। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद डिफेंस लवर्स। इमेजिन करिए आपको 4 दिन तक खाना ना मिले, 7 दिन तक प्रॉपरली सोने ना दिया जाए और 100 किलोमीटर तक भागना पड़े और हर सेकंड कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर बस एक ही चीज प्रूव करने की कोशिश करे, तुम इस लायक नहीं हो और तुमसे ना हो पाएगा। ये कोई मूवी ओ। नहीं है, ये इंडिया की एलीट मिलिट्री वॉरियर्स की असली ट्रेनिंग है। लेकिन एक हम्म। सवाल उठता है, इंडिया की सबसे ब्रूटल मिलिट्री ट्रेनिंग आखिर है किसकी? क्या वो सियाचिन के लिए हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, या जंगल का CIJWS है, या नेवी के मार्कोस की इनफेमस डेथ क्रॉल, या फिर इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस की लेजेंडरी प्रोबेशन? आज हम देखने वाले हैं वो दुनिया जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं, जहां नींद, कंफर्ट और फियर सब कुछ लग्जरी बन जाता है। यह है स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट ब्रूटल मिलिट्री ट्रेनिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में ब्रूटल को फिल्मी सेंस में नहीं, प्रोफेशनल मिलिट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से डिफाइन करेंगे, जिसमें फिजिकल लोड यानी कि कितना वेट, कितनी इंड्योरेंस, कितना रिकवरी टाइम, साइकोलॉजिकल प्रेशर यानी कि स्लीप डिप्रिवेशन, कांस्टेंट असेसमेंट, ह्यूमिलिएशन, आइसोलेशन, इतना कुछ करना पड़ता? एनवायरनमेंट यानी कि जंगल, हाई एल्टीट्यूड, स्नो, एवलांचेस, लीचेस, डिहाइड्रेशन, फेलियर कॉस्ट, इसमें कितने लोग फेल होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, यूनिट से वापस भेज दिया जाना, ड्रीम्स का ब्रेक होना, इन सब पर हम बात करेंगे। इस लेंस से अगर टॉप इंडियन ट्रेनिंग्स देखें तो पैरा एसएफ प्रोबेशन, CIJWS वेरेंगटे और HAWS गुलमार्ग, सोनामार्ग तीनों ब्रूटल है। लेकिन एक ट्रेनिंग सबसे अनफॉरगिविंग निकलती है, पैरा एसएफ प्रोबेशन। पैरा स्पेशल फोर्सेस, पैराशूट रेजिमेंट की लीड बटालियंस के लिए सिलेक्शन सिर्फ एकेडमी क्लियर करने से खत्म नहीं होता है। ऑफिसर या जवान को पैरा एसएफ प्रोबेशन नाम का एक इंटेंस फेज क्रॉस करना पड़ता है, जहां से सिर्फ 10 हम्म। से 20% लोग ही निकलते हैं। ओपन सोर्स इंटरव्यूज और वेटरन्स के अकाउंट्स बताते हैं कि इसकी ड्यूरेशन 90 डेज की प्रोबेशन होती है, जिसमें डेली रूटीन इंटेंशनली अनप्रिडिक्टेबल रखा जाता है। इसमें फेलियर रेट ऑफिसर्स ने ओपनली बोला है 80 से 90% तक की होती है, जिसमें कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। इसका एम सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं होता, बल्कि अनब्रेकेबल माइंडसेट फिल्टर करना होता है, जो कांस्टेंट कॉम्बैट स्ट्रेस में भी फंक्शन कर सकता है। तो दोस्तों, सोचिए कि एक ऐसी ट्रेनिंग जहां आपको पता ही नहीं होता अगला पनिशमेंट क्या होगा, कितना भागना है, कितना उठना हम्म। है, कितना रात को जागना है, जहां हर गलती पर सिर्फ डांट नहीं बल्कि फिजिकल पेबैक मिलता है। लॉन्ग इंड्योरेंस रन्स, बडी कैरिंग, कैजुअलिटी ड्रिल्स, एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन के बाद भी फायरिंग और टैक्टिकल ड्रिल्स, नाइट नेविगेशन, ऑब्स्टिकल कोर्सेस, फील्ड क्राफ्ट, सर्वाइवल टास्क, बारिश, गर्मी, थकान के बीच भी मिशन फोकस टेस्ट और कांस्टेंट इतना इवैल्यूएशन, कुछ? जिसमें इंस्ट्रक्टर्स इंटेंशनली साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं। इंसल्ट्स, सरप्राइज इंस्पेक्शंस, पनिशमेंट परेड्स, ये सब ईगो ब्रेक करने के लिए होती है। ये ट्रेनिंग सिर्फ मसल्स को नहीं, आइडेंटिटी को रिबिल्ड करती है, नॉर्मल सोल्जर से स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर बनने के प्रोसेस को बनाती है। अब आते हैं दोस्तों जंगल वॉरफेयर पर। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल, CIJWS वेरेंगटे, मिजोरम, ये एक कैटेगरी ए इंस्टीट्यूट है जिसका मोटो है फाइट द गोरिल्ला लाइक अ गोरिल्ला।
CIJWS में सोल्जर्स को ओ सिखाया जाता है कि गोरिल्ला और जंगल वॉरफेयर कैसे करते हैं, जिसमें एम्बुश, काउंटर एम्बुश, जंगल मूवमेंट, कैमोफ्लेज, ट्रैकिंग ये सब शामिल है। इसमें IED और काउंटर टेररिज्म की एक्सरसाइज भी होती है, जिसमें एक्सप्लोजिव्स आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज करना, इंसर्जेंट टैक्टिक समझना शामिल है। इसके अंदर जंगल सर्वाइवल भी होता है, जिसमें लिमिटेड राशंस, लीच इन्फेस्टेड टेरेन, 96 आवर्स की कंटिन्यूस एक्सरसाइज विद ऑलमोस्ट नो रेस्ट शामिल है। डॉक्यूमेंट्री और ऑफिशियल कंटेंट के हिसाब से एक्सरसाइजेस ऐसे होते हैं जहां सोल्जर्स डेज तक सोक्ड, स्लीप डिप्राइव्ड और कंटिन्यूस रेड वर्सेस ब्लू फोर्स ऑन फोर्स मिशंस में रहते हैं। CIJWS की ब्रूटैलिटी एनवायरनमेंट ड्रिवन होती है, जिसमें ट्रॉपिकल जंगल्स जहां पर हीट, ह्यूमिडिटी, इन्फेक्शन, स्नेक्स होते हैं। कंटिन्यूस रिफ्लेक्स फायरिंग ड्रिल्स होती हैं, इसमें मिस्टेक का मतलब सिंपल टेस्ट फेल नहीं बल्कि लाइफ एंड डेथ सिनेरियो सिमुलेशन होता है। एक इसमें मिस्टेक रेड और टीमिंग भी डेथ। होती है, जिसमें इंस्ट्रक्टर्स डेडिकेटेड इंसर्जेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेनीज को हर वक्त ऑफ बैलेंस रखने के लिए। CIJWS में एनुअल ट्रेनिंग आउटपुट 8,000 से ज्यादा सोल्जर्स का है, जिसमें इंडियन आर्मी प्लस फॉरेन आर्मीज लाइक US, फ्रांस, सिंगापुर, बांग्लादेश एक्सेट्रा शामिल है। बट यहाँ फेलियर रेट पैरा एसएफ जितना ब्रूटल फिल्टरिंग स्टाइल में पब्लिक डोमेन में क्वांटिफाई नहीं किया गया है, इसीलिए मोस्ट ब्रूटल टैग प्रोबेशन को मिलता है, जंगल स्कूल को नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हम्म। एक अलग तरीके की वॉरफेयर के बारे में। अब आते हैं स्नो और हाई एल्टीट्यूड के हेल पर। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, HAWS गुलमार्ग एंड सोनमार्ग। HAWS 1948 से इवॉल्व होके आज एक कैटेगरी ए हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर इंस्टीट्यूट है, जहां से सियाचिन जाने वाले सोल्जर्स पास होते हैं। इसमें माउंटेन वॉरफेयर कोर्स, जिसमें सोनामार्ग एरिया में मई अक्टूबर हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग, स्नोक्राफ्ट, आइसक्राफ्ट शामिल होती है। विंटर वॉरफेयर कोर्स, जिसमें गुलमार्ग जनवरी से अप्रैल के बीच एक्सट्रीम कोल्ड में स्नो बाउंड ऑपरेशंस, एवलांचेस जोन में काम करते हैं। बेसिक प्लस एडवांस्ड फेसेस मिलाकर 11 वीक्स की स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग होती है। इसमें ट्रैकिंग, स्कीइंग, वो भी 5 से 20 किलो लोड के साथ 80 डिग्री स्लोप्स पर, और सर्वाइवल ड्रिल्स होती है। डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री बताती है कि HAWS में सोल्जर्स ग्रेजुअली 1.5 किलोमीटर्स वॉक से स्टार्ट करके हैवी लोड ट्रैकिंग और ब्रूटल स्लोप्स पर ले जाए जाते और हैं, इतना सब जीरो सामान भी साथ टेम्परेचर और उठाया लो होता है। ऑक्सीजन के साथ। इसमें 1 वीक सर्वाइवल ट्रेनिंग होती है, जहां सोल्जर्स अपने इग्लू, स्नो केव्स, ट्रेंचेस खुद बनाते हैं। लिटरली अपना घर स्नो में बनाना पड़ता है। एवलांच रेस्क्यू, ग्लेशियर मूवमेंट, हाँ। 20,000 फीट की बैटलफील्ड सिमुलेटिंग ड्रिल्स और सियाचिन जैसे सेक्टर के लिए प्रिपरेशन। HAWS का ब्रूटल पार्ट नेचर होता है, जिसमें फ्रॉस्टबाइट, पल्मोनरी एडिमा और एवलांचेस शामिल हैं। लेकिन यहाँ भी सिलेक्शन, फिल्टरिंग, पैरा एसएफ प्रोबेशन जितना साइकोलॉजिकल कंटिन्यूस ब्रेकडाउन टाइप नहीं है। ये ज्यादा टेक्निकल प्लस एनवायरमेंटल मास्टरी पर फोकस्ड होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मार्कोस की, मरीन कमांडोज ऑफ इंडियन नेवी। 1987 में बने ये मगरमच्छ क्रोकोडाइल के निकनेम से जाने जाते हैं। सब इंडिया के लैंड, हम्म। सी और एयर एनवायरमेंट्स में फाइट कर सकते हैं। सिलेक्शन बहुत सख्त है। नेवी के जवान जब अप्लाई करते हैं हाँ, मैंने तो सुना पहले 3 मार्कोस दिन का की बहुत फिजिकल सख्त और होती है एप्टीट्यूड ट्रेनिंग। टेस्ट होती है। इसमें लगभग 80% लोग फेल हो जाते हैं। फिर आता है हेल्थ वीक। रोजाना बेहतरीन शक्ति टेस्ट, स्लीप डेप्रिवेशन, लगभग US नेवी सील्स जैसे। फाइनल रिजल्ट ये है कि 80 से 85% वॉलंटियर्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। फिर शुरू होता है 7 से 8 महीने का हार्ड ट्रेनिंग कोर्स। इसमें डाइविंग, हम्म। कॉम्बैट स्विमिंग, काउंटर टेररिज्म, पैराशूटिंग, डेजर्ट माउंटेन वॉरफेयर सब कुछ शामिल है। सब ट्रेनीज फ्री फॉल पैराशूट सर्टिफाइड होते हैं। एक इनफेमस ड्रिल है डेथ क्रॉल, गीली मिट्टी में 800 मीटर क्रॉल, पीछे 25 किलो ये गियर कैरी मुश्किल भी करके, बड़ा होता है। कोई चेन 100 भी ले जाते हैं। उसके बाद सीधे एक टारगेट पे शूट करना होता है जब आप मुंह में थक भी के मिट्टी ब्लीड कर डाल। रहे हो। ट्रेनिंग ट्रायल्स सबसे कॉमन वेपन से होते हैं। एम्फीबियस असॉल्ट मिशंस, ड्रॉप आउट रेट 80% से ज्यादा है, मतलब सिर्फ एक छोटा हिस्सा बेहतरीन कैंडिडेट्स फाइनल कट पाते हैं। अगर आप इंडिया का सबसे ब्रूटल स्पेशल फोर्सेस पाइपलाइन लिस्ट बनाओगे तो पैरा एसएफ प्रोबेशन और मार्को सिलेक्शन ऑलमोस्ट सेम लीग में आएंगे। दोनों का एट्रीशन इनसेनली हाई है। तो अब बात करते हैं NSG के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसका रूट अलग है। हाँ। यहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, सिर्फ आर्मी प्लस CAPF से डेपुटेशन होता है।
पहले 1 वीक लॉन्ग सिलेक्शन एग्जाम जहां से 80% जवान फेल हो जाते हैं, सिर्फ 20% नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचते हैं। फाइनल शॉर्टलिस्ट के बाद 90 डे कमांडो कन्वर्जन कोर्स, इसमें बैटल असॉल्ट ऑब्स्टिकल कोर्स, काउंटर टेरर कंडीशनिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट, हॉस्टेज रेस्क्यू, रूम क्लियरिंग, मार्कमैनशिप, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ट्रेनिंग इतनी इंटेंस है कि बेसिक 40% लेवल वाले सोल्जर्स एंड तक 90% कॉम्पिटेंस पे पहुंचते हैं और बीच में 70 से 80% तक वीड आउट भी होता है। रिसेंट ईयर्स में एनएसजी ने डेडिकेटेड साइकोलॉजी टेस्टिंग ऐड किया है। कमांडो को स्ट्रेस में डिसीजन मेकिंग, मेंटल रेजिलियंस पर स्कोर पास करना पड़ता है, सिर्फ मसल से सिलेक्शन नहीं होता। ब्रुटैलिटी यहाँ सबसे ज्यादा प्रिसीजन प्लस स्ट्रेस स्टिमुलेशन टाइप है। हॉस्टेज रेस्क्यू ड्रिल्स, लाइव फायर सीक्यूबी, अर्बन कॉम्बैट, बॉम्ब डिस्पोजल, वीआईपी प्रोटेक्शन सिनेरियोस, ये सब कुछ शामिल है। एक और प्रैक्टिस, पार्टनर के पास टारगेट रखकर ठीक नेक्स्ट पर शूट करना पड़ता है। एक्सट्रीम एक्यूरेसी अंडर स्ट्रेस, गलती की गुंजाइश जीरो होती है। अब आते हैं हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर, घातक प्लेटून। हर इन्फेंट्री बटालियन का घातक एलीट असॉल्ट प्लेटून। प्लेटून होता है। ये पैरा एसएफ, मार्कोस लेवल स्पेशल फोर्सेस नहीं है, लेकिन अपने बटालियन के अंदर सबसे अग्रेसिव असॉल्ट ओरिएंटेड ट्रूप्स होते हैं। घातक सोल्जर्स को हम्म। एडिशनल ट्रेनिंग मिलती है, एडवांस्ड वेपन्स, असॉल्ट ड्रिल्स, हेलीबॉर्न इंसर्शन, रिकॉन, रेडिंग, और ऑफन यहाँ से CIJWS जंगल ट्रेनिंग और HAWS टाइप कोर्सेज के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। ब्रुटैलिटी यहाँ कंटिन्यूस स्पेशलिस्ट रोल से आती है। लाइन इन्फेंट्री से ज्यादा रिस्की टास्क्स, लीडिंग अटैक्स, रूम क्लियरिंग, पॉइंट मैन रोल्स, पेट्रोल्स इन हाई रिस्क एरियाज होते हैं। ट्रेनिंग सबसे फिट सोल्जर्स वॉलेंटियर करते हैं। इनको कर्नाटका के बेलगाम में कमांडो ट्रेनिंग कोर्स भेजा जाता है। यहाँ 20 से 60 किलोमीटर स्पीड मार्चेस होती हैं। फुल बैटल गियर और 20 केजी रक्सैक में चलना पड़ता है। जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनके कुछ मेंबर्स को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल HAWS या जंगल वॉरफेयर स्कूल CIJWS भेजा जाता है। ध्यान रहे, ज्यादातर घातक ट्रूपर्स एयरबॉर्न पैराशूट क्वालिफाइड नहीं होते, क्योंकि फोकस ग्राउंड असॉल्ट और गोरिल्ला वॉरफेयर पे होता है। तो दोस्तों, अब जब हम पैरा हम्म। एसएफ, मार्कोस, एनएसजी, घातक, CIJWS और HAWS की वर्ल्ड देख के आ चुके हैं, तो एक ऑनेस्ट बात समझ लेनी चाहिए। इंडिया में सबसे ब्रूटल ट्रेनिंग का जवाब सिर्फ एक नाम नहीं है। ब्रूटैलिटी यहाँ कैटेगरी में है। पैरा एसएफ प्रोबेशन और मार्कोस पाइपलाइन ह्यूमन बॉडी को लिमिट तक पुश करते हैं। 80 से 98% ड्रॉप आउट रेट, नींद खत्म, ईगो ब्रेकडाउन, सिर्फ विल पावर बचती है। एनएसजी का कमांडो कोर्स बॉडी के साथ दिमाग को टॉर्चर करता है। हॉस्टेज रेस्क्यू, रूम क्लियरिंग, साइकोलॉजी टेस्ट, जहां एक रॉन्ग ट्रिगर पुल पूरी ऑपरेशन बर्बाद कर सकता है। CIJWS जंगल को एनिमी बना देता है। HAWS एल्टीट्यूड को लीचेस, एवलांचेस, माइनस टेम्परेचर्स, जहां नेचर खुद सिलेक्शन बोर्ड बन जाता है। और इन्फेंट्री के अंदर हम्म। घातक प्लेटून हर रोज फ्रंट पर रह के इस ब्रूटल ट्रेनिंग को रियल कॉम्बैट में कन्वर्ट करता है। तो फिर इंडिया का सबसे ब्रूटल मिलिट्री ट्रेनिंग का असली आंसर क्या है? वो एक स्कूल, एक कोर्स या एक बैज नहीं है, वो है एक माइंडसेट। जब बॉडी गिव अप कर चुकी होती है, तभी मिशन से गिव अप ना करना। हर पैरा एसएफ, मार्कोस, एनएसजी, घातक, HAWS और CIJWS ट्रेन्ड सोल्जर के पीछे यही माइंडसेट खड़ी है। हम लोग उनकी यूनिफॉर्म देखते हैं, उनकी बैरेट देखते हैं, लेकिन उन बैरेट के नीचे छुपा होता है जंगल का दर्द, स्नो का नमनेस, प्रोबेशन का ब्रेकडाउन और एक सिंपल प्रॉमिस, अगर देश को जरूरत पड़ी तो हम लौट के नहीं, कंप्लीट करके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो याद रखो, ये सिर्फ ट्रेनिंग की कहानी नहीं थी। ये उन लोगों को सैल्यूट था जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को ब्रूटल बनाकर हमारी जिंदगी को सिक्योर बनाया है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और मैं एक चीज़ ये देख रही थी कि मैंने सुना था कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग जो होती है ना, बहुत टफ होती है। और शुरू के टाइम में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसको छोड़ के चले जाते हैं और उनसे होता ही नहीं है ये ट्रेनिंग ना। तो फिर जो बाकी बचते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले लोग जो होते हैं ना, वो फिर बाद में रह जाते हैं। और बाकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। और वो मुझे सबसे ज़्यादा टफ एक चीज़ वो लगती है कि मिट्टी के अंदर से जाना, कुछ मुंह के अंदर चली जाती है और अपने आप को मतलब बिल्कुल एक जगह पे जाके ना, क्या उसे कहते हैं कि
गंद के अंदर अपने आप को रखना और फिर अपनी कंट्री को सेव करना, मतलब ये कोई छोटी और इजी बात नहीं है। तो ये एक छोटी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो इस चीज के लिए करते हैं, अपनी कंट्री के लिए ये सारे सेक्रीफाइस करते हैं और उनके लिए जो है वो जितने भी चीजें बोली जाए कम है। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।